11 मई 2024 का दिन। 1998 भारत से शुरुआत करते हैं। पोखरण 2। बहुत से लोग, हमारे दर्शक एकदम से समझ के मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में भारत ने 3 परमाणु विस्फोट किए थे। ये दोपहर 3:45 पर हुए थे, दोपहर बाद। जब एक के बाद एक हुए थे। पोखरण 1 कब था? जब आप पता है इंदिरा गांधी जी के समय में जो हुआ था, 74 में होता शायद, है ना, जिसे लोगों ने बोला कि नहीं जी हम नहीं मानते, तो ट्रायल है आपका। लेकिन इस दिन कोई मना नहीं कर पाया, दुनिया चिढ़ी, वो अलग बात है। देखिए क्या था, 3 अभी हुए थे और फिर 2 दिन छोड़ के 2 और हुए थे। पहला जो था वो 1.45 किलो टन का था जी, है ना। दूसरा जो था 2.15 किलो टन था, और तीसरा जो था वो सब किलो टन था, मतलब 1 किलो टन से भी कम, 0.2। अब देखिए इसका 2 चीज़ें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण थी जमशेद। एक तो जो ठीक पहला किया था वो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था, मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। एक जो एटम बम होता है जमशेद, उसमें मटेरियल जो होता है उसमें फिशन होता है, मतलब चीज़ें एक के बाद एक टूटती जाती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें मिलती हैं, फ्यूज़न होता है। उसके लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब को चलाने के लिए बताया जाता है कि एक एटम बम पहले ही चाहिए होता है, तब वो इग्नाइट हो पाता है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, किसी को दिखाना ही है, तो एटम बम का सबसे बड़ा स्वरूप वही होता है। पहला बम वही था भारत का। दूसरा जो था, ये जो छोटे किए, इससे क्या मतलब था, इससे भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली, और कामयाबी थी कि कंप्यूटर स्टिमुलेशन जो कैपेबिलिटी होती है वो प्राप्त कर ली भारत ने जी। इसका मतलब क्या था, कोई विस्फोट करने की ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली। आप डाटा लीजिए, कंप्यूटर में फीड करिए, सुपर कंप्यूटर में ऑफ कोर्स, और वो आपको बता देगा कि अगर आप इतना डालते हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा क्षमता होगी। आपको फिज़िकली कोई परमाणु बम फोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पर बड़ी उंगलियां भी उठती हैं। और यही वजह है कि जो देश फोड़ते थे आजकल, 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टिमुलेशन जो उन्होंने प्राप्त की है भारत को उसी समय पता था ये हमें चाहिए, वो कर ली, इसीलिए बम फोड़े गए थे। और तीसरी ये जो सबसे छोटा था सब किलो टन का, ये होता है स्ट्रेटेजिक वेपन। आपको बहुत बड़ा नहीं फेंकना है, छोटा सा बनाना है, ज़रूरत के अनुसार छोटी जगह में। और भारत की पॉलिसी है कि जी हम पे हमला होगा, हम तभी जवाब देंगे, पहले नहीं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि भारत या भारत के नागरिकों पर भारत में या भारत से बाहर हमला होता है तो थोड़ा विस्तृत है वो, चलिए वो एक पॉलिसी है भारत सरकार के। जब आगे 1981 बॉब मार्ले, हाँ जी बॉब मार्ले, ये अभी प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, जमैकन सिंगर, गिटारिस्ट और सॉन्ग राइटर। आपने इनकी बहुत तस्वीरें देखी होंगी, और जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं शायद उन्होंने इनके गीत भी बहुत सुने होंगे। एक बड़े मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थे जी मार्ले साहब, बहुत हिट हुए थे। आज के दिन क्या होता है जी, 1981 में इनका निधन हो जाता है। उम्र कितनी थी? 36 वर्ष। और उनके निधन कितने साल बाद हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हस्ती क्या होंगे, थोड़ी सी उम्र जिए और इतने वर्ष बाद भी, मतलब जितनी उम्र थी लगभग उतने साल उनको गए हो गए, और हम चर्चा कर रहे हैं इन पर जी। 1945 में जन्म हुआ था, 6 फरवरी को अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। उनको कैंसर था। जब राजनीतिक अपने जो इनके विचार थे, जो इनकी सोच थी, उसे लेकर, और धार्मिक इनके जो व्यू थे उसे लेकर, या बाकी सारी चीज़ें जो थी ये ओपनली कह देते थे। इनको दुनिया जानती बहुत थी, मानती बहुत थी, इनको फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा थे, इनकी कई बातों पे असर भी बड़ा होता था। कुल 11 बच्चे थे इनके। रीटा जो थी इनकी पत्नी का नाम था, हालांकि 11 बच्चे जो थे वो इन दोनों के ही नहीं थे। इसमें कुछ पत्नी के अलग रिलेशन से बच्चे इनके अलग, सबको अडॉप्ट भी कर लिए थे जो बाहर से थे, लेकिन कुल 11 बच्चे इनके थे 36 वर्ष की उम्र में, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे। तो जी बॉब मार्ले साहब, अभी भी लोग इनके चाहने वाले कम नहीं हैं, उनके गानों को सुनते हैं, इनके लिखे गीतों को सुनते हैं। इन्होंने देखिए हर तरह के गाने लिखे हैं, उसमें रिलीजियस सॉन्ग्स भी काफ़ी सारे हैं। तीसरा अगर घटना का जिक्र करें, 2010 में डेविड कैमरून साहब, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर। ब्रिटेन में 2 ज़्यादा पार्टीज, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। जब आज के दिन ये 2010 में प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के। बड़ी बात क्या है इसमें? बड़ी बात ये है कि 200 वर्षों में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कैमरून साहब, उम्र थी 43 ईयर्स, 43 वर्ष की उम्र में बन गए। और इन्होंने रिप्लेस किया था गॉर्डन ब्राउन को, जो पीएम थे लेबर पार्टी के। 13 वर्ष से लेबर पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने उनको बेदखल किया। 43 ईयर्स के इन पॉलिटिशियन है। आज का इतिहास है।